लॉजिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और जानते हैं जनवरी-फरवरी 2026 के वो सारे जरूरी करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम के होने वाले हैं। आज की इस चर्चा को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद खेल जगत और आखिर में विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी वो सारी खबरें जो आपको जाननी ही चाहिए। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। देखते हैं कि पिछले 2 महीनों में हमारे देश में ऐसा क्या-क्या खास हुआ है जिसने हेडलाइंस बनाई। देखिए, इस साल का 77वां गणतंत्र दिवस बहुत खास था। हमारे मुख्य अतिथि थे यूरोपीय संघ के 2 बड़े लीडर्स, उर्सुला वॉन डर लियन और एंटोनियो कोस्टा। ये भारत की कूटनीतिक ताकत को दिखाता है। इसी समारोह में 13 जानी-मानी हस्तियों को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान अशोक चक्र ये मिला ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ये नाम याद रखना है क्योंकि ये राकेश शर्मा के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। वाकई कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इसी से जुड़ा एक सवाल, बताइए गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? सोचिए जरा। और सही जवाब है बी, शुभांशु शुक्ला। ये नाम भूलना नहीं है, बहुत जरूरी है। अगली खबर पर जाने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि ये रामसर साइट क्या होती है। देखिए, ये एक ऐसी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि होती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे रामसर कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अच्छी खबर यह है कि भारत में 2 और जगहों को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। एक है उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभयारण्य और दूसरी है गुजरात में छारी ढांड। इनको मिलाकर अब भारत में कुल रामसर साइट्स हो गई हैं 98। और हाँ, एक और जरूरी फैक्ट याद रखिए, भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। चलिए, एक और सवाल आपके लिए। तो इन 2 नई साइट्स के जुड़ने के बाद भारत में अब टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? सोच लिया? सही जवाब है सी, 98। ये नंबर एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है। चलिए, अब देश से बाहर की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है और दुनिया में भारत की पोजीशन कैसी है। भारत के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से एक बहुत अच्छी खबर आई है। हमारा पासपोर्ट और भी पावरफुल हो गया है। जहां 2025 में हमारी रैंक 85 थी, वहीं 2026 में हमने 5 पायदान की एक लंबी छलांग लगाई है और अब हम 80वें नंबर पर आ गए हैं। अब इस रैंक का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स दुनिया के 55 देशों में बिना वीजा के घूम सकते हैं। ये दिखाता है कि दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है। अच्छा, इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? वो है सिंगापुर, लगातार दूसरे साल। और हमारे पड़ोसियों की बात करें तो चीन 59 और पाकिस्तान 89 नंबर पर है। तो जल्दी से बताइए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? बिल्कुल सही जवाब है सी, 80। दुनिया भर से कुछ और जरूरी खबरें। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है, यानी अब वहां की करेंसी यूरो होगी। वहीं एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव देखने को मिला जब इजराइल सोमालीलैंड को एक आज़ाद देश मानने वाला पहला देश बना। और एक बड़ी अनोखी खबर पेरू से है, जहां अमेज़न की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिए गए हैं। है ना कमाल की बात? चलिए, अब जरा स्पोर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि पिछले 2 महीनों में मैदान पर क्या-क्या कमाल हुआ और कौन-कौन से रिकॉर्ड बने। तो साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्पेन के यंग सेंसेशन कार्लोस अल्कराज ने पुरुषों का टाइटल जीता। वहीं विमेन सिंगल्स का खिताब जीता कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने। और क्रिकेट से एक जबरदस्त खबर है, स्मृति मंधाना ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। वो अब मिताली राज के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो एक सवाल स्पोर्ट्स से, बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता? जी हां, सही जवाब है बी, कार्लोस अल्कराज। कुछ और स्पोर्ट्स अपडेट्स। भारत की बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। यह दुनिया भर के बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए काम करने वाली संस्था है, तो एक बहुत बड़ा सम्मान है। दूसरी तरफ हॉकी इंडिया लीग का खिताब कलिंगा लैंसर्स ने अपने नाम किया और खेलो इंडिया बीच गेम्स में कर्नाटक मेडल टैली में सबसे ऊपर रहा। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। चलिए देखते हैं विज्ञान, पर्यावरण और कुछ दूसरी मजेदार खबरें जो एग्जाम के लिए जरूरी हो सकती हैं। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। पूरे 33 साल के लंबे इंतजार के बाद गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया है। ये वहां के कंजर्वेशन एफर्ट्स की बहुत बड़ी जीत है।
वहीं बिहार को भी अपना दूसरा टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसकी मंजूरी मिल गई है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। 2025 में सबसे ज्यादा यानी 55 बाघों की मौत मध्य प्रदेश में हुई, जो हमें बताता है कि अभी भी काफी काम करना बाकी है। तो क्या आप बता सकते हैं 33 साल बाद किस राज्य को दोबारा टाइगर स्टेट का टैग मिला है? जी हां, बिल्कुल सही उत्तर है सी, गुजरात। अब कुछ बहुत ही यूनिक खबरें। केरल ने एक बहुत ही अलग कदम उठाते हुए बेसिलस सबटिलिस नाम के एक बैक्टीरिया को अपना स्टेट माइक्रोब यानी राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। साथ ही केरल की आर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देश की पहली डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो UIDAI ने आधार से जुड़े सवालों के लिए उदय नाम का एक नया चैटबॉट मैस्केट लॉन्च किया है। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ है? इसका सही जवाब है बी, केरल। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। तो चलिए, जाने से पहले एक बार जल्दी से इन 2 महीनों की सबसे जरूरी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80 हो गई है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिला। भारत में अब 98 रामसर साइट्स हैं। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और 33 साल बाद गुजरात फिर से टाइगर स्टेट बन गया है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं भूलना है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है, आज हमने जितनी भी खबरों पर बात की, उनमें से कौन सी खबर एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांस रखती है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।